Hello everyone, myself Sumit Grover. Welcome to my channel The Commerce Menu। और बेटे मुझे टीचिंग फील्ड में लगभग 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको कुछ ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ, कुछ 5 ऐसी एडवाइस जिससे कि आप लोगों के नंबर एग्ज़ाम में और ख़ास तौर पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, चाहे आप अपने होम एग्ज़ाम देते हो चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो, आप कोई भी अगर रिटन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं नॉन एमसीक्यू बेस, आप इन छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो कीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होगी और दूसरा आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। ये भी मेरी पक्की बात है। कम से कम नहीं तो 10% नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक आराम से देखिएगा और समझिएगा कि मैं कौन सी बात आपको किस तरह से समझाना चाहता हूँ। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है, जिससे कि हम आगे की वीडियोस को और अच्छा बना सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए आते हैं। बेटे बहुत से बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जब वो अपनी आंसर शीट के अंदर आंसर लिख कर आते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो। ठीक, तो चलिए मैं आपको बहुत ही माइन्यूट सी बातें बताता हूँ जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो चलिए आते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए पहली एडवाइस क्या है जब आप अपना सब्जेक्टिव पेपर लिखें। तो बेटे मेरी पहली एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप पेपर में अपना आंसर नंबर लिखते हैं, यूजुअली बच्चे आंसर नंबर यहाँ पर लिखते हैं, तो मेरी आपको एडवाइस ये कि आप अपना आंसर नंबर हमेशा यहाँ पर लिखिए। क्योंकि मिड में लिखने से एक तो क्वेश्चन का जो आंसर है कभी भी टीचर से अनचेक नहीं रहेगा, टीचर को अनचेक नहीं मिलेगा। टीचर यहाँ पर इसको लिखेंगे और इस पर जो मार्क्स भी वो अवॉर्ड करेंगे वो मार्क्स भी इसी क्वेश्चन के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहाँ पर लिखे जाते हैं, करेक्ट। तो वो मार्क्स भी यहाँ पर होंगे और वो मार्क्स ना तो काउंटिंग में टीचर से छूटेंगे और ना ही मार्क्स या जो ये क्वेश्चन है ना ही ये अनचेक्ड रहेगा। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, देखिए आपको तो यहाँ पर भी लिखना है और आपको यहाँ पर भी लिखना है, तो बेटर है कि यहाँ पर आप लिखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन के अनचेक रहने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने आंसर शीट्स चेक करता आया हूँ 15 साल से, तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ पर टीचर्स से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो मेरी एडवाइस नंबर 1 आपके लिए है कि राइट द आंसर नंबर इन टॉप मिडिल। टॉप मिडिल जब भी आप आंसर लिखें तो यहाँ बीच में लिखें आंसर नंबर, करेक्ट। आई होप ऐसा आप में से कोई नहीं करता होगा, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा ट्राई कीजिए अब करना। अब मैं लेकर आता हूँ आपको अपनी एडवाइस नंबर 2 पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो बच्चे क्या करते हैं कि पार्ट नंबर ए तो पहले कर दिया, पार्ट नंबर बी बीच में कर दिया कहीं और पार्ट नंबर सी बाद में कर दिया कहीं, कहीं पर भी कर दिया। तो बेटे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड की भी रेगुलेशन है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड भी यही कहते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स गिवन हो तो वो पार्ट्स जो है आप एक ही जगह पर अटेम्प्ट करें। एक ही जगह से मतलब है एक के बाद एक। जैसे आपने यहाँ पर अभी करा 2A, आपने पार्ट अटेम्प्ट करा 2A, उसका नेक्स्ट पार्ट है मान लीजिए 2B, तो जैसे ही 2A खत्म होगा उसके बाद आप करिए 2B नेक्स्ट पेज में, ठीक, और सेंटर में उसका नंबर डालिए 2B। क्लियर? क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर सपोज करिए 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपने करे तो तीनों पार्ट हैं, पहला पार्ट 2 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का है, तीसरा पार्ट 1 मार्क का है, तो हो सकता है कि कोई एक आधा पार्ट चेक होने से रह जाए या उसकी मार्किंग गलत हो जाए। तो जब आप एक ही जगह पर अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर वहीं पर साथ साथ उनके नंबर देते हुए चलते हैं। तो हमेशा आंसर जो है जो पार्ट्स में होते हैं, और दूसरी बात ये बोर्ड की रेगुलेशन भी है, तो आप सारे पार्ट्स को एक ही जगह पर हमेशा अटेम्प्ट करें 1 बाय 1। ऐसा नहीं कि एक पार्ट आपने पेज नंबर 4 पे कर दिया, फिर दूसरा पार्ट आपने पेज नंबर 10 पे कर दिया, तीसरा पार्ट आपने पेज नंबर 16 17 पे कर दिया,
तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तीसरी एडवाइस, ये एडवाइस कॉमन है, बहुत टीचर्स बच्चों को बताते हैं लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। बेटे हमेशा आंसर जो है आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए, चाहे वो कोई डेफिनेशन ही क्यों ना हो। आप डेफिनेशन को भी ब्रेक कर करके लिखो, आप किसी के फीचर्स लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, लिमिटेशंस लिख रहे हो, किसी भी पॉइंट की, आपका मन है कि मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। आप सपोज करिए यू आर गोइंग टू डिफाइन अ सेल, आप सेल का मीनिंग जो है डिफाइन कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो। इफ यू वांट टू राइट दी 4 लाइन्स इन अ पैराग्राफ, सो प्लीज डोंट राइट इन अ कंप्लीट पैराग्राफ, राइट डाउन इन दी 4 पॉइंट्स। जहां आप 4 लाइन लिख रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है अगर आप पैराग्राफ की जगह उनको पॉइंट में लिख दोगे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ बच्चे से पूछा, तो वो बच्चा ये लिख सकता था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज प्रोग्रेसिव एंड इट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो क्यों ना हम इस बात को अलग अलग पॉइंट्स में लिखें, इसमें हमारे नंबर ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टीचर जब पैराग्राफ को रीड करते हैं तो पैराग्राफ को रीड करते हुए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे मिस हो सकता है। तो उसके अलावा जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं यहाँ पर, तो टीचर को पॉइंट देखकर पॉइंट के हिसाब से नंबर देना इजी हो जाता है और यहाँ पर आपको नंबर मिलने का स्कोप बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए, ये पॉइंट तो ऐसा है जो सभी टीचर आप लोगों को बताते हैं कि हमेशा पैराग्राफ को इग्नोर करो और हमेशा पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में आंसर दो, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब सपोज करिए कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको लिखना वही पैराग्राफ था, लेकिन आपने उसी पैराग्राफ को 6 लाइन में ब्रेक करके लिख दिया, आपको 101% फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर 101% आपका 1 मार्क जरूर डिडक्ट करेगा, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ नंबर आपका जरूर डिडक्ट होगा। तो पॉइंट में मिलने से टीचर के नंबर कट करने का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आते हैं एडवाइस नंबर 4 पे। ये तो एडवाइस ऐसी है, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो मिस्टेक नहीं है, वो तो ब्लंडर है, वो तो बहुत बड़ी गलती है। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने एक आंसर लिखा, उस आंसर के हमने पॉइंट लिखे, तो हमारा ये हाफ शीट में वो आंसर आ गया, इधर वाली साइड में सपोज करिए आंसर आ गया, और ये वाली जो शीट है साइड की, जो राइट हैंड साइड वाली जो शीट बची वो ब्लैंक है, बिल्कुल बिल्कुल हमने उस पर कुछ नहीं लिखा। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आंसर 4, बच्चे को उसके भी पॉइंट लिखने हैं। बच्चे ने क्या करा, आंसर 4 नीचे लिखने की बजाय आंसर 4 यहां पर लिख दिया, ये जो ब्लैंक स्पेस था। और बच्चे ना 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा बहुत करते हैं, मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन थे, 1 मार्क क्वेश्चन आए 15, तो बच्चे ने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आ गए, ये पूरी स्पेस खाली दिख रही है उसको, उसने 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर दिए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट हाफ में अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो आप कुछ मत लिखो, उसको ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन 2 क्वेश्चन सामने सामने इस तरीके से कभी नहीं लिखने चाहिए। उसमें ऐसा हो सकता है यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आप आंसर 3 लिख रहे हैं और 3 बढ़ता बढ़ता पूरे पेज पे आ जाता है तो बात एक अलग है। अदरवाइज ये वाला पोर्शन आपको यहाँ साइड बाय साइड 2-2 क्वेश्चन आपको करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ें हैं ये कभी कभी टीचर्स से अनचेक्ड रह जाती हैं। ये मैं आपको वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बता रहा हूँ जो मैंने देखी हैं होती हुई। करेक्ट बेटे, यहाँ कोई भी बात मैं आपसे ऐसी नहीं कह रहा जो प्रैक्टिकली नहीं होती, जो सब बातें बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली होती हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्लीज़, हमेशा अगर राइट साइड पे स्पेस बच भी रहा है इग्नोर इट, वहां पर कोई आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एडवाइस पे। जब आप 2 आंसर लिखते हैं, जैसे आप सपोज करिए एक शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर, या 2 शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो क्वेश्चन ओवर हो जाता है उसी के नीचे से हम दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। करना भी चाहिए। बच्चे को लगता है कि अगर मैं एक ही 1 मार्क के क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा, एक एक लाइन का गैप छोड़ो और 1-1 मार्क के क्वेश्चन तो लिखते जाओ। लेकिन बेटे मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आप कोई शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, जैसे आप सपोज करिए शॉर्ट आंसर लिखते हैं और वह फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, उसके 7 पॉइंट हो जाते हैं, तो या तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से ही शुरू करो,
उसके ऊपर लिखो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि सर नीचे की इतनी सारी लाइन वेस्ट हो जाएंगी, तो फिर बीच में वैसे ही लिखो क्वेश्चन नंबर, आंसर लिखिए यहाँ पर आंसर 7A, ठीक। और प्रॉपर गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, प्रॉपर गैप होना चाहिए, कम से कम 2 लाइनें आपको जरूर ब्लैंक छोड़नी चाहिए, ठीक। तो इन बातों अगर आप ध्यान रखोगे, ये गलतियां आपसे नहीं होंगी, तो आपके 5 to 10% नंबर बढ़ने के चांसेस जरूर होते हैं, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर के हैंड पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और जब आप पॉइंट में लिख रहे हैं, जब यूनिफॉर्मिटी आपने मेंटेन कर रखी है, हर एक बार आप बीच में क्वेश्चन लिख रहे हैं, और एक छोटी सी एडवाइस और देता हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, कि जैसे ही आपका एक आंसर ओवर हो जाए, तो आंसर ओवर होने के बाद जब आप गैप छोड़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इतने स्पेस में नहीं आएगा, तो फिर आप बिल्कुल मत लिखो इसको यहाँ पर, फिर वो आप अगले पेज पे ही लेकर जाओ, ठीक। शॉर्ट के नीचे लॉन्ग कभी नहीं शुरू करना चाहिए, लॉन्ग के नीचे शॉर्ट कभी नहीं शुरू करना चाहिए। शॉर्ट के नीचे शॉर्ट आप कर सकते हो प्रॉपर गैप देके, लेकिन शॉर्ट के नीचे लॉन्ग और लॉन्ग के नीचे शॉर्ट कभी भी नहीं लिखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका अनचेक्ड रह जाए। बेटे वैसे तो टीचर्स जो चेक करते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे से चेक करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉपियाँ चेक होती हैं हर जगह, टीचर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन दिस इज़ द ह्यूमन एरर, जो किसी से भी हो सकती है, एक इंसानी गलती है। और माना कॉपीज रीचेक भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक कॉपी रीचेक होती है, सारी कॉपीज रीचेक नहीं होती हैं, कुछ कॉपी एक ही बार चेक होती हैं, तो फिर उसमें आपको चांस लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपसे केयरलेस मिस्टेक होनी ख़त्म हो जाएंगी, टीचर की चेकिंग मिस्टेक होनी ख़त्म हो जाएंगी, और आपके नंबर बढ़ सकते हैं इससे। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी एडवाइस अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या इन फ्यूचर आप कॉमर्स फील्ड में जाने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जो टीचिंग मटेरियल देते हैं, हमारे जो चैनल का नाम है द कॉमर्स वेन्यू है, वो इसलिए क्योंकि जो हम टीचिंग मटेरियल देते हैं वो तो हम देते हैं कॉमर्स का खाली, और बाकी जो वीडियोज़ हैं, जो बाकी लेक्चर्स हैं, जो सभी के लिए कॉमन होते हैं, वो पेरेंट्स के लिए भी कॉमन होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन होते हैं, ठीक है, वो एजुकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम कॉमन देते हैं, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात थोड़ी सी ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट हमें बताएं, हमें कमेंट कीजिए, आप फीडबैक दीजिए अपना बाय यूजिंग दी कमेंट, और कोई नई चीज़ हो तो प्लीज़ आप हमें बताएं जिस पर आप हमारी एडवाइस चाहते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बिकॉज योर एग्जाम्स आर नियर, तो मैं कुछ इस तरीके की क्लासेस आपको दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके की वीडियोस दे रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले अपने अटेम्प्ट करने में अपने एग्जाम्स को अच्छे तरीके से, और आप बढ़िया नंबर ला पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी बातों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।